हरियाणा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस को बहुमत में दिखाया गया था, वहीं रुझानों में बीजेपी ने कांग्रेस को चौंकाया है। एक्सपर्ट भी इस बात से हैरान हैं, आखिर बीजेपी ने कैसे हरियाणा में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया। हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से कुछ दिन पहले ही सैनी को सीएम बनाया था। सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। हरियाणा में जाटों की आबादी 25% है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने 25% पर फोकस ना कर बाकी के 75% पर फोकस किया और नतीजे सबके सामने हैं। हरियाणा में कांग्रेस को जाटों की पार्टी कहा गया और बीजेपी ने हरियाणा के अन्य समुदायों खासकर 21% दलितों में ये बात भर दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हरियाणा में जाटों का तांडव जमकर दिखेगा। गोहाना में 2005 और मिर्चपुर में 2010 में दलितों के साथ जाटों का हुए संघर्ष को पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी के हर बड़े नेता ने कई बार मंच से ये दोहराया कि जाट आएंगे तो फिर से दलितों पर अत्याचार बढ़ेंगे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस नेताओं में सामंजस्य भी रहा। सारा फोकस जाटों पर था। इस बीच शैलजा कुमारी नाराज हुई और खुलकर अपनी बात रखी। इस बात को भी बीजेपी नेताओं ने लोगों के सामने रखा कि जो पार्टी एक महिला दलित नेता का आदर नहीं कर सकती, वो आपकी सेवा क्या करेगी। बाद में शैलजा शांत हुई, लेकिन तब तक वोटरों ने ये तय कर लिया था कि इस बार हरियाणा की सत्ता किसे सौंपनी है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में गैर जाट वोटों को गजब तरीके से लामबंद किया। हरियाणा में जाट 25% हैं, दलित 21%, तकरीबन 8% ब्राह्मण और 8% पंजाबी के अलावा सैनी और राजपूतों ने भी बीजेपी पर भरोसा जताया। कांग्रेस जहां जाटों में ही उलझी रही, वहीं बीजेपी ने अपना फोकस पहले ही तय कर लिया था। शायद यही कारण है कि उसने जाटों पर ज्यादा फोकस नहीं रखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी जाट नेता का नहीं होना भी इस बात को दिखाता है कि बीजेपी का हरियाणा प्लान काफी पहले से चल रहा था और इसमें जाट कहीं भी नहीं थे। बीजेपी की ये रणनीति काम कर गई। बीजेपी ने अपनी रणनीति आक्रामक रखी और लगातार लोगों को ये भरोसा दिलाया कि कांग्रेस आई तो जाटों का राज होगा और बाकी लोग तांडव देखेंगे। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने अपना गजब का मैनेजमेंट दिखाया। बीजेपी जानती थी कि लोग मनोहर लाल खट्टर से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी जनसभाओं में, खासकर उन चुनावी सभाओं में जिसमें कि मीडिया की दिलचस्पी थी, वहां खट्टर की छाया भी नहीं दिखने दी। प्रधानमंत्री मोदी की कई सभाओं में खट्टर मंच पर क्या, सभा के अंदर ही नहीं दिखे। बीजेपी ने कहीं न कहीं लोगों को ये भी बताया कि देखिए, खट्टर ने गलती की है तो हमने उन्हें हटा दिया और सैनी को सीएम बना दिया। अक्सर चुनाव से पहले टिकट के बंटवारे में खूब बवाल मचता है। जिनको टिकट मिलती है उनकी मौज होती है, जिनको नहीं मिलती वो बागी बन जाते हैं। बीजेपी ने चुनाव में बागियों से भी अच्छे से डील की। टिकट बंटवारे के बाद ऐसा देखा गया कि सैनी नाराज लोगों के पास खुद पहुंचकर उन्हें मना रहे थे। बीजेपी की ये रणनीति भी काम कर गई। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के बागियों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उधर कांग्रेस के पास इस चुनाव में जीतने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने ये मौका हाथ से गंवा दिया। लगातार 3 बार किसी भी पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं होता, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया। कांग्रेस ने जो चाल बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में यूपी में चली थी, उसी चाल को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा में चला और कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। तो यह था हरियाणा चुनाव का परिणाम। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।